सभी भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वर्तमान कोविड महामारी के इस दौर में सर्वाधिक चर्चा में रहे दो बिंदु और उन विचारों को अधिसंख्यक लोगों द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके प्रमाण फेसबुक और व्हाट्सएप पर उनके द्वारा उन विचारों को शेयर करने से देखे जा सकते हैं। इसीलिए मैं उन दोनों बिंदुओं पर आज अपने विचार आपसे साझा करना चाहता हूं। आशा है आपके लिए उपयोगी होंगे, मेरे देश और समाज के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि वर्तमान में कोविड महामारी ने एक बहुत ही नकारात्मक वातावरण हमारे चारों ओर बना दिया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप पर कोविड महामारी से संबंधित अनेक विचार, सुझाव और आरोप प्रत्यारोपों की भरमार है। मैं आज की इस चर्चा में किसी भी राजनीतिक बिंदु या चिकित्सकीय बिंदु पर बात नहीं कर रहा हूँ। एक सामाजिक बिंदु है, एक सामाजिक ताना है, उससे संबंधित एक समस्या है जिस पर मैं आज बात करना चाहूँगा। और मेरा दृष्टिकोण और मेरा विचार पूर्णतः विवेकपूर्ण है, वो किसी दुराग्रह पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। जैसे सबसे पहले एक बिंदु जो रिश्तों के बारे में फेसबुक, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बड़े बड़े समाचार चैनल पर स्वीकार कर दिया गया है कि कोरोना महामारी ने फेफड़ों के बाद यदि किसी चीज़ को उधेड़ा है, किसी चीज़ को नंगा किया है, तो वह रिश्ते बिल्कुल टूट गए हैं, कोई किसी का नहीं है। और दूसरा एक बिंदु है धर्म की, किसी एक धर्म के धार्मिक स्थल या व्यक्ति विशेषों के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है उसको आधार बना करके शेयर करते कि भाई ये तो बहुत महान धर्म है। तो मेरा दोनों के बारे में बिंदुवार में विचार रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं रिश्तों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसे आज की समय में अधिकांश लोग ये मान चुके हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं कि भाई रिश्ते कोई किसी के काम नहीं आ रहे। दुकान खोल के, शटर खोल के आदमी सामान तो दे देता है, लेकिन अगर अपने रिश्तेदार की, दोस्त की मदद करने का समय आवे तो इस बीमारी में बाहर नहीं निकल रहा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आप कल्पना कीजिए कि कोई एक युद्ध हो रहा है। महामारी और युद्ध दोनों की प्रकृति एक होती है। युद्ध हो रहा है तो युद्ध में यदि वो आमने सामने का, आप प्राचीन कल्पना कर लीजिए जब तलवार, तीर, भालों से युद्ध होता था, या वर्तमान समय कर लीजिए, तो उस समय प्रत्येक योद्धा का एक ही लक्ष्य होता है कि सामने वाले दुश्मन के वार से बचना और उस पर अपना वार करना। बहुत ही कम अगर कहीं समय मिल पाता है उस योद्धा को, तो साथ वाले अपने योद्धा, साथी योद्धा को मोटिवेट कर लेना, उस पर आए हुए किसी हमले को अचानक बचा लेना, इतना कर सकते हैं। परंतु आप ये तो कल्पना नहीं कर सकते कि युद्ध के उस कोने पे क्या चल रहा है। युद्ध करते हुए आप ये भी कल्पना नहीं कर सकता सैनिक की ओहो मेरी मदद के लिए उस कोने पे से कोई नहीं आ रहा, क्योंकि हमें उस कोने का पता ही नहीं वहां पर कितना जबरदस्त हमला हुआ है। ठीक इसी प्रकार महामारी में मैं खुद बीमार रहा, उसके बाद मेरे परिवार में एक डेथ भी हुई। मेरी भतीजी का हीमोग्लोबिन बहुत नीचे आ, वो हॉस्पिटलाइज रही, अब ठीक है। मैं स्वयं भी एक बार को ये अनुभव किया था कि नहीं यार, कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा और बड़ा कठिन सा दौर है, मन में आता था इस तरह की बातें। लेकिन जब मैंने बीमारी से रिकवर किया तो अपने सभी रिश्तेदार वन बाय वन करके अपने फ्रेंड्स को भी फ़ोन किया, तो देखने में आया कि ऐसा कोई परिवार आज के समय में नहीं बचा जिसमें कोरोना या संबंधित किसी बीमारी, परेशानी का सामना ना कर रहे हों। तो इस हालत में आप ये कल्पना करना कि कोई रिश्तेदार आपके यहाँ नहीं, आप बुलाने कोई तैयार नहीं है, तो फिर क्यों रिश्ते को ब्लेम करें कि रिश्ते टूट गए। आप सब प्रार्थना कीजिए कि युद्ध यानी ये महामारी में हमारे सभी रिश्तेदार, हमारे सभी मित्र सुरक्षित रहें, ताकि हम फिर अपने सुखपूर्वक जीवन को जी सकें। चाणक्य ने स्वयं कहा था एक बार कि जब युद्ध दुश्मन अदृश्य हो तो उस समय छुप जाना ही अकलमंदी होती है। छुपना कायरता नहीं होती, अकलमंदी होती है, क्योंकि अभी दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा। तो इस महामारी के दौर में भी स्थिति ये है
कि यदि हम किसी के यहाँ जाते भी हैं पता लेने, मेरे कई मित्र रहे और मैं उनके पास गया और मैं उनके साथ बैठता था कोरोना के दौरान भी, इसीलिए कि उनको मानसिक बल देने के लिए कि कोई बात नहीं भाई साहब, हम हैं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं, मेरठ के जाने माने सामाजिक और राजनीतिक हैसियत रखते हैं, परिचय के मोहताज नहीं। मैं उनके पास भी बैठा। डॉक्टर सोरण सिंह जी हैं, उनके पास बैठा। मेरे जो भी मित्र जब भी बीमार हुए, मैं यथासंभव उनके पास रहा, उनके साथ समय बिताया, उनको यही मनोबल बनाने के लिए कि भाई नहीं, हम सब साथ हैं। और मेरे पास भी बहुत से मित्रों के फ़ोन आते हैं, मैं भी बहुत से मित्रों रिश्तेदारों को फ़ोन करता हूँ। हम तो भाग्यवान हैं कि प्राचीन समय में जब यह है कि हम पता ही नहीं ले पाते थे हमारा रिश्तेदार को क्या हो रहा है क्या नहीं, आज हम फ़ोन पे अपडेट ले लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रिश्ते नहीं भरभराए, महामारी का काल है, सब घरों में सुरक्षित रहें और तभी रिश्ते भी सुरक्षित रहेंगे, मित्र भी सुरक्षित रहेंगे। दूसरे विषय में मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक लोगों की अलग अलग राजनीतिक पर विचार होते हैं और उसके प्रति वो उन्हीं को सेलेक्टिव होकर के कुछ जो उसकी राजनीतिक विचारधारा को समर्थन करते हैं उनको फेसबुक पर चलाते हैं। जैसे वर्तमान महामारी में प्रोफेशनल लोग, पुलिस हो हमारी, चिकित्सक हो हमारे, फ्रंटलाइन वॉरियर है, सब अड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह बीमारी इतना बड़ा और इतना भयंकर रूप धारण कर लेगी, तो इसमें यथा योग्य प्रत्येक व्यक्ति और संस्था जिससे जितना बन पड़ रहा है सहायता कर रहा है। पर क्या होता है कि टीवी पे एक किसी संस्था ने दिखाया और ये एक मुहिम चल गई कि देखो भाई ये धर्म कितना महान है, इसने लंगर लगाया। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने बहुत से अपने इस्लाम धर्म के भाई और जो कोई संस्था चला रहे उन्हें भी मदद करते देखा है। मैंने बहुत सारे जो हिंदू मंदिर हैं उनके भी अखबारों में पढ़े कि वो भी यथा योग्य सहायता कर रहे हैं। आरएसएस अपने आप यथा योग्य सहायता कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है, अब मेरा अपना विवेक यह कहता है कि सहृदयता, सहायता करने की प्रवृत्ति, सेवा भाव का धर्म से संबंध नहीं है। यह हमारे ऊपर आई एक विपत्ति है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो सहृदय है, सक्षम है, मदद कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है। केवल कोई एक विशेष धर्म ही नहीं कर रहा कि भाई नहीं हिंदू हिंदू कर रहे, या सिख सिख कर रहे, या मुसलमान मुसलमान कर रहे, या ईसाई कर रहे। जिससे जितना बन पड़ रहा है सब मदद कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, जब युद्ध होता है तो गिद्ध और कौवों को तो लाश गिरनी होती है कि भाई कौन लाश गिरे और वो खाए मांस। तो ठीक इसी प्रकार चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कालराज अभी खान रेस्टोरेंट के लोग पकड़े गए, कालराजी शायद सिख कम्युनिटी से हैं। इमराताई रिसाइन जी के पास में कुछ पकड़े गए कि वो इन्होंने 900 कुछ के आसपास सिलेंडर रखे हुए थे, और ठीक इसी प्रकार से और भी नाम पकड़े गए। तो यानी कि यहां पर मेरा एक और निष्कर्ष मैं निकालता हूं कि जो दुष्ट हैं, चोर धूर्त प्रवृत्ति है, उसका भी धर्म से कोई संबंध नहीं। ये दोनों गुण व्यक्ति विशेष की प्रकृति होती है। इसके आधार पर हम एक धर्म को श्रेष्ठ और एक धर्म को निकम्मा बता दें, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं यथा योग्य सहयोग कर रही हैं। हाँ, राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले लोग जरूर दुष्प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति चील और कौवों से अधिक नहीं। वो ये चाहते हैं कि नहीं, महामारी चाहे कितने मर जाए, राज मुझे मिल जाए, तो वो तो फैलाते हैं। अदरवाइज प्रत्येक व्यक्ति जाति धर्म से उठकर सेवा भाव कर रहा है, और तभी हम इसका सामना कर रहे हैं और हम जीतेंगे। इसलिए इन सामाजिक दोनों बिंदुओं पर मेरा कहना यह है कि प्रत्येक धर्म श्रेष्ठ है, परंतु व्यक्ति की दयालुता, सहृदयता, धूर्तता, मक्कारी का संबंध उसके धर्म से नहीं होता, उस व्यक्ति की खुद की प्रकृति होती है। और उस प्रकृति के आधार पर किसी धर्म को चोर या गलत साबित करना और किसी धर्म को श्रेष्ठ साबित करना, ये प्रवृत्ति से बाहर निकलना चाहिए। इस प्रकार के कुतर्क से वैश्विकता बढ़ती है, और नेट पर, इंटरनेट पर इस प्रकार की सामग्री बहुत ज़्यादा है, उसको अवॉइड कीजिए जहाँ तक संभव है। और अपने रिश्तेदारों से प्रतिदिन, कभी आज 5 से, जैसे मैंने आज 5-7 लोगों से बात की, फिर 5-7 लोगों से बात की। आप किसी के पास में अगर समय लगे, कर्फ्यू है अभी, उसको पालन करें, लेकिन अगर यथासंभव हैं अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, जिसको जो मदद कर सके करें, और नकारात्मक विचारों से बचें।
मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कोरोना के दौरान किस प्रकार की शारीरिक एवं यौगिक गतिविधि की जाए कि आपको कोरोना से आइसोलेट हैं तो कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकें, और आपको अगर स्वस्थ हैं तो कोरोना आपको ना छुए, मैं उस पर बात करूंगा। जिसमें भाप लेना, सूत्र नेति और जल नेति किस प्रकार करें आसानी से घर पे, ताकि आप स्वस्थ रहें और कोरोना की जो दूसरी महामारी हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर रही है उससे बचा जा सके, उस पर मैं वार्ता करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मैं इस दोनों विषयों पर किसी से भी चर्चा को तैयार हूं, परंतु आरोप प्रत्यारोप, तर्क कुतर्क से नहीं। आप तर्क कीजिए, विवेकपूर्ण बात कीजिए, आपका स्वागत है। हाँ, दो शब्द हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वो भी राजनीतिक दुराग्रह ऐसे हैं, जैसे दोगले और अंधभक्त। ये दोनों ही शब्द बेकार है। वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो तर्क नहीं कर सकते, विवेकशील नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, जो तर्क से बचना चाहते हैं। ठीक है, परिस्थितियां अलग होती हैं, आप प्रयास कीजिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमें अपने जो भी इस समय सरकार में है, जहां भी जिस राज्य में जिसकी सरकार है, हमें उनका सहयोग करना चाहिए, तभी इस पर हम विजय प्राप्त कर सके हैं। क्योंकि केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि महामारी और युद्ध के दौरान जो संभव बन सके वो करें, वही राष्ट्र सेवा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।